जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कामता नाथ द्वारा लिखा गया है। इन्होंने इसे जो हमारे हथकरघा जो चीज़ें होती हैं, जो हम हाथ से चीज़ें बनाते हैं, उनका अंत होता जा रहा है और मशीनरी युग आने के कारण कितने लोगों की रोजगार छिन रहे हैं और कैसे छिन रहे हैं, इसका वर्णन इन्होंने इसमें किया है एक कहानी के माध्यम से। और इसमें बदलू काका करके जो हमारे काका हैं, वो चूड़ियों का काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं। जो ये कहानी का सारांश हम इस प्रकार से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लाख की चूड़ियाँ श्री कामता नाथ द्वारा लिखी एक श्रेष्ठ कहानी है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ग्रामीण जीवन और लघु जो उपयोग हो रहे हैं, जो हम लघु उद्योगों का काम कर रहे हैं, उस पर प्रकाश डालते हुए इस कहानी को लेखक ने समय के साथ चीज़ों में जो परिवर्तन आता है उसको दर्शाया है। इस कहानी में लेखक ने समय की मार और बदलते परिवेश का सुंदर चित्रण करा है। लेखक कहते हैं कि सारा गांव में बदलू उसे बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे दे भी रखा है। क्योंकि वह उसे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, इसीलिए उसे बदलू मामा कहना चाहिए, लेकिन लेखक उसे सदैव काका कहकर पुकारते थे। बदलू का घर कच्चा बना हुआ था। उसके घर के सामने एक नीम का वृक्ष था और उसके नीचे बैठकर वह भट्टी में लाख पिघला कर चूड़ियाँ बनाया करता था। बदलू अपना सारा कार्य मचिए पर बैठकर करता था, साथ ही हुक्का भी उसके पास रहता था। बदलू लेखक को लला कहकर पुकारता था तथा उसके वहाँ पहुँचने पर उसके लिए झट से मचिया मंगवाता था और जिस पर लेखक बैठता था। बदलू और लेखक घंटों आपस में बातें किया करते थे। कभी उनकी बात का विषय लेखक की पढ़ाई को लेकर होता था, तो कभी घर और गांव की बातों को लेकर वो बात किया करते थे। गांव में लेखक का ज़्यादातर समय बदलू के पास ही बीतता था। दोनों की उम्र का अंतर होने पर भी आपस में खूब मज़ा करते थे और खूब बातें किया करते थे। बदलू एक मणिहार था जो कि चूड़ी बनाता था और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। वह अत्यंत सुंदर व आकर्षक चूड़ियाँ बनाया करता था। चूड़ी भी ऐसी जो देखते ही रह जाएं, इतनी सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। गांव की सारी स्त्रियां उसी से की बनी हुई जो चूड़ियाँ थी उसे ही पहना करती थी। आसपास के क्षेत्र से लोग उसकी चूड़ियाँ लेने आते थे। बदलू व्यवहार और स्वभाव में अत्यंत सीधा साधा था। लेखक ने उसे कभी झगड़ते हुए नहीं देखा था। शादी ब्याह के अवसर पर बदलू के व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता था। इसका कारण सुहाग के जोड़े का महत्व था। लेखक अपने मामा की लड़की की शादी में यहाँ कहते हुए सुनता है कि मानने को तो लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। अब सुनो आगे क्या हुआ। बदलू को संसार में सबसे अधिक चिढ़ कांच की चूड़ियों से थी। यदि कहीं उसे ये देख जाए तो अंदर ही अंदर जलने लगता था। कभी कभी तो 2-4 बातें सुनाने से भी वह पीछे नहीं हटता था, किंतु लेखक के साथ बदलू बड़ी ही विनम्रता के साथ बात करता था। लेखक जब बदलू से कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, यहाँ तो वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपनी मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती रहती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। न लाख की चूड़ी पहनने तो वह मौच आ जाएंगी उनके हाथ में। यह कहकर लेखक अक्सर इन बातों पर उनकी चर्चा किया करते थे। लेखक अक्सर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाते और एक आध दिन वहीं रहते। अपने पिता की बदली हो जाने के बाद वह लंबे समय तक गांव नहीं जा पाए। 8-10 वर्ष के बाद जब वह गांव आए तो वह इतना बड़ा हो चुका था कि अब वह लाख की गोलियों से नहीं खेलता था। लेखक का सारा ने सहसा गांव में देखा कि अधिकतर स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। एक आधा हाथ में
लाख की चूड़ी थी। तब तो उसे बदलू की मनिहार का याद आया कि हाँ, वो भी तो थे मनिहार जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे। तब वह बदलू से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। वह चौतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटे हुए थे। लेखक से मिलते ही सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई। औपचारिकताएं यानी जो बातें हमारी होनी चाहिए किसी के आने पर, वो बदलू को अपना परिचय मिला और दिया उन्होंने। तो बदलू ने कुछ देर तक पहचानते हुए कहा कि ओ लाला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। लेखक ने कहा, हाँ, इधर आना ही नहीं हो पा रहा था काका। दोनों के पास बातचीत होने लगी जैसे वो पहले किया करते थे। लेखक यह जानकर प्रसन्न थे कि बदलू ने हार नहीं मानी है। आज भी वह लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन वह उनके अंदर जो दुख था वो यही दुख था कि आज उनके कारोबार अब कम होता जा रहा है, जिसका कारण बस खाली एक मशीनरी युग है। और इसी का ही उन्होंने वर्णन किया है कि बदलू काका परेशान होने लगे थे। तो आज हम लाख की चूड़ियों का सारांश यहीं समाप्त करते हैं। आगे इसके प्रश्न उत्तर पर हम डिस्कस करेंगे और प्रश्न उत्तर का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।